राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सास बहू और 3 भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रकाश और नीतू की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि नीतू की सास ने अपनी जो रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो प्रकाश की माँ थी वह अपनी सासगिरी दिखाने लगी थी। सुबह उठते ही वह नीतू को चैन की सांस लेने नहीं देती थी। एक दिन सुबह के 4 बजे ही उसकी सास जाग गई नींद से और वह अपनी बहू के कमरे के जो खटखटाने लगी। और जो नीतू थी वह समझ चुकी थी कि आज तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वह भी चिढ़ रही थी। रोज की तरह न जाने आज कौन सा नया ड्रामा सासू माँ रचने वाली थी। काम काज में कभी हाथ तो बटाती नहीं थी और फरमाइश तो ऐसी थी जैसे कोई बहू नहीं नौकरानी हो। बिस्तर पर लेटे लेटे नीतू अभी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक देते हुए नीतू की सास ने आवाज़ लगाई, बहू उठ गई, आज बहुत सारे काम हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाओ महारानी। देखो ये महारानी अब तक सोई हुई हैं, अकड़ तो देखो इनकी। नीतू की सास बड़बड़ा रही थी। एक सास जाग गई है और यह पता होते हुए भी कि हमारी सास जगी हुई है, बहू रानी अब तक सो रही हैं। एक हमारे घर में जब हमारी सास थी, मजाल है हम उनके जागने से पहले कभी जो बाद में उठे हों। हम घर में ना भी रहें तो पता नहीं यह बहू क्या करेगी। इस घर में तो अनर्थ होता रहेगा। माँ बाप ने यही सब सिखा पढ़ाकर भेजा है। चल उठ जा, अब पहले झाड़ू लगा, फिर बर्तन भी मांजने हैं और कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनेगा और कपड़े भी जो इस्त्री करने हैं। मेरी भी आज कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। मेरी सहेलियाँ कह रही थीं कि वो बगल के पड़ोस में शिव चर्चा है ना, वहाँ पर सारी सहेलियाँ इकट्ठा होंगी। बोल रही थी कि बहू के हाथ का खाना बड़ा टेस्टी होता है। बहू जल्दी उठ, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, काम चोरी मत करना रोज की तरह। मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, ना जाने वो मेरी सहेलियाँ कब टपक पड़ें। प्रकाश को और प्रकाश के पापा को भी कल ऑफिस में देर हो गई थी। कल वो दोनों सुबह का नाश्ता खाए बिना ही चले गए थे। आज सवेरे ही सब काम निपटा लो बहू, सवेरे सवेरे। नीतू सोच रही थी जैसे आज पहली बार ऐसा कर रही है। मेरी सास को तो सताने का नया तरीका चाहिए, ना जाने कहाँ से सीखती है। तो अपनी बेटी को तो कतई फुलवा बना कर रखती है। सो रही होगी महारानी, मजाल है अपनी बेटी से कुछ कह दे। पड़ोसनी सिखाती होगी जरूर। आने दो, आज इनकी सहेलियों को खिलाऊंगी टेस्टी खाना। ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिंदगी भर दूसरों के घर खाएंगी ही नहीं। नीतू की सास को पड़ोस वाली चाची ने सिखाया था कि नई नवेली दुल्हन को अगर हाथों में ना लिया तो बेटे के साथ साथ बहू भी हाथों से निकल जाएगी। यह बात नीतू को पड़ोस वाली चाचा की बेटे की बहू ने एक बार मुंह दिखाई देते हुए अपनी सास की हरकत बताई थी कि नीतू, जो मेरी सास नई नवेली बहुओं को सताने की तरकीब बताती है। परंतु नीतू की सास को मालूम नहीं था कि नीतू पहले से ही अपने मायके में अपने भाभीयों पर जो खूब ननंदगिरी का रौब जमा कराई थी। और तो और अपनी माँ को सास के रूप में जिस अंदाज में उस नीतू ने अपनी भाभीयों को सताते हुए देखा था, वही अनुभव खुद पर होता देख उसे समझते देर नहीं लगी थी। पर थोड़ा यहाँ का माहौल भी तो समझना होगा ना। कौन जाने किस तरह की सास है और कैसे काबू में करना है। नीतू सोच रही थी आज सास की नाक कटे तो कटे। फिर भी बोली, अगर आज कुछ तो ज़रूर प्रकाश से बोलकर घर के हिस्से करवा लूँगी। प्रकाश इतना तो कमाई लेता है कि हम दोनों का भरण पोषण ठीक हो से चल जाएगा। ऐसा सोचते हुए नीतू की भौएं चढ़ गईं। प्रकाश 3 भाई थे और एक बहन थी।
जिसमें प्रकाश सबसे बड़ा और शादीशुदा था। प्रकाश की शादी ही इसलिए हुई थी कि उसकी माँ को घर के काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। अब की बार ननंद की शादी होगी तो उसके बाद दोनों भाइयों की शादी होगी। फिलहाल तो सब मिलजुल कर खेती बाड़ी संभाल रहे थे। प्रकाश और प्रकाश के पापा ही ऑफिस में काम करते थे। जब कभी खेतों में ज़रूरी काम होता तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। घर में अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं ना कि बीड़नी के खोता में हाथ अगर ना डाला जाए तब तक बीड़नी काटती नहीं है, और अगर उसके खोता में हाथ डाल दोगे तो बीड़नी काटेगी जरूर। ना जाने प्रकाश की माँ को आजकल क्या सूझने लगी थी कि वो नीतू को सताने की एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। नीतू के सताने को वह सोची, शिव चर्चा से आते ही नीतू पर जो उसकी सास बरसने लगी। कहने लगी, बहू, माँ बाप ने क्या सिखाया है तुम्हें? मेरी सारी सहेलियाँ बुराई करने लगी हैं तेरी। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। आज के बाद तू खेतों में भी काम करने जाएगी। हाथ पैरों में छाले पड़ेंगे ना तो दाल चावल का भाव पता चलेगा। कैसा खाना बनाया था, मेरी तो तूने नाक कटवा दी। सारी सहेलियां मेरे मुंह पर बोल रही थी, बहू देखने में तो इतना सुंदर है लेकिन कोई काम ढंग का नहीं करती। सुनते सुनते नीतू के जो मुंह से निकल ही गया और बोली, मेरे घर में ना माँ जी, मैं राज करती थी, खाना तक नहीं बनाती थी और अब तक मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन आज आपने मेरा मुंह खुलवा ही दिया। खेतों में काम करना तो दूर की बात है, मैं अपनी मायके में कभी खेत पर गई भी नहीं। यहाँ खाना बना रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, और कौन सा ऐसा घर का काम नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। बताइए, मैं सारा घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। अपने घर में मैं अपने माँ बाप के पास नाजों से पली थी, बिल्कुल राज रानी की तरह रहती थी, लेकिन आपके घर में तो सारे काम कर रही हूँ ना, कभी कहने का मौका नहीं देती। अगर आपको पसंद नहीं है मेरे काम करने तो आप खुद ही खाना बनाइए और घर के काम काज करिए। तभी उसकी सास कहने लगी, मेरे से जुबान लड़ाती है, अपनी सास से तू महारानी बनेगी घर की। और कहते हुए नीतू की सास ने एक थप्पड़ नीतू को रसीद कर दिया, क्योंकि उसने जानबूझकर नीतू को थप्पड़ मारा था या गुस्से में वह आपे से बाहर हो गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में उसकी ननंद और दोनों देवर भी हल्ला गुल्ला सुनकर कुछ मोहल्ले की औरतें भी घर में जमा हो गई थी। यह सब देखकर वह औरतें दंग रह गईं। नीतू को बेइज्जती का अनुभव हो रहा था और वो अपने कमरे में रोते हुए चली गई और अंदर से दरवाज़ा जोर से पटकते हुए उसने बंद कर लिया और मन में सोच लिया, अब यह दरवाज़ा शायद प्रकाश के आने के बाद ही खुलेगा। जो प्रकाश के छोटे भाई थे घर ही पर थे और बैठकर मीटिंग करने लगे कि प्रकाश और पिताजी आएंगे तो क्या क्या कहना है। शाम ढलने वाली थी। एक तरफ सास और उसका गैंग था और दूसरी तरफ अकेली नीतू बहू। सब यही सोच में थे कि आज जाने क्या होने वाला है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब प्रकाश और उसके पिताजी शाम को एक साथ ऑफिस से घर आए तो देखा आज घर में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। अधिकतर तो रोज घर में घुसते ही खाना बनने की महक उठती रहती थी, जो महक खाने की भूख को और बढ़ा देती थी, जिससे कितना भी थका हारा व्यक्ति घर में आओ तरोताजगी महसूस होने लगती थी। भूख के में सुगंध जो और भूख को बढ़ा देती थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोते ही कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था। पर आज कुछ अलग देखा तो प्रकाश के पिताजी ने कहा, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? घर में अंधेरा भी कर रखा है। इतना बोलते ही प्रकाश की माँ रोने लगी और अपनी मन गढ़ंत बातें बता दी और भाई बहन ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला दी। अपनी माँ की बातें सुनकर गुस्से में तमतमाया हुआ प्रकाश कमरे में पहुंचा और कमरे के दरवाजे पर जाकर
जोर जोर से अपने कमरे को ठकठकाए जा रहा था। कमरे के अंदर नीतू आईने में अपनी सूरत को पहले ही देख रही थी और उसने सुलझे हुए बालों को थोड़ा उलझा लिया, जिसे देखते ही मालूम हो जाए कि प्रकाश की माँ ने कुछ तो गलत किया है। थप्पड़ तो लगा ही था उसे, जिसे मोहल्ले की भी कई औरतों ने देखा था। दरवाज़ा खोलते ही नीतू रोने लगी। प्रकाश अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए पूछने लगा, सच सच बता नीतू, घर में क्या हुआ है? नीतू कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रकाश की माँ तपाक से बोली, प्रकाश बेटा, माँ ने जो बताया वो गलत लगा जो अपनी बीवी से पूछ रहा है। और हाँ, पूछ ले अपनी बीवी से, बहुत मार पड़ी है उसे। अब माँ का आंचल छोड़ प्रकाश, बीवी का पल्लू पकड़ ले। तब जो प्रकाश कहने लगा, माँ तुम चुप रहो, मैं पूछ रहा हूँ ना। और प्रकाश गुस्से में बोला कि बताओ क्या बात हुई थी। प्रकाश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही प्रकाश के पिता ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गए और कहने लगे, नालायक, माँ से तमतमा कर बात करता है, तमीज़ नहीं है। कहीं तू अपने सास ससुर के बातों में तो नहीं आ गया है, उनकी शिकायत में तो नहीं चल रहा है। तब प्रकाश कहने लगा, पिताजी इसमें ससुराल की बात बीच में कैसे आ गई? बात को बढ़ाइए मत पिताजी, हुआ क्या है पहले ये तो पता चले। तू मैं करते करते दोनों बाप बेटों में बात बढ़ गई। सच्चाई सुने बिना ही प्रकाश के माँ बाप ने बंटवारे की बात कर दी। शायद बंटवारे की मन में पहले ही वो ठान कर बैठे थे, बस मौका तलाश रहे थे। तुमसे घर नहीं संभाल रहा ना प्रकाश बेटा, उसके पिताजी कहने लगे, तो अपना हिस्सा ले लो और अलग हो जाओ। तुम भी चैन से रहो और मुझे भी चैन से रहने दो। प्रकाश कहने लगा, हाँ हाँ पिताजी, कर दीजिए अलग, हमें भी किचकिच पसंद नहीं है। कभी माँ को भी समझाया है आपने पिताजी? तब उसके पिता कहने लगे, बस बहुत हो गया प्रकाश, अब तू चुप रहे, कल सुबह फैसला हो जाएगा। प्रकाश के पिता कहते हुए अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन पंचायत के सामने बंटवारा होने लगा। खेती बाड़ी और बाहर की ज़मीन में कौन भाई कौन सा हिस्सा लेगा, सब कुछ तय हो गया। घर का 1 कट्ठा ज़मीन का बंटवारा होने लगा। अब 20 धुर को 3 हिस्से में कैसा बांटा जाए? आखिर फैसला हुआ 6-6 धुर ज़मीन तीनों भाइयों को मिलेगी और 2 धुर ज़मीन तीनों भाइयों में से जो भी माँ बाप को बुढ़ापे में देखभाल करेंगे उसके नाम कर दिया जाएगा। और बहन के ब्याह में तीनों भाई बराबर का खर्च करेंगे। घर के सारे सामान का 1-1 हिस्सा प्रकाश को दे दिया गया। सब कागज़ पत्तर लिखा पढ़ी हो गई। परिवार का विभाजन हो गया, मतलब उस परिवार से मैं सिर्फ प्रकाश को अलग कर दिया था। सब राजी खुशी से रहने लगे, पर मोहल्ले में चर्चाएं होने लगी। नीतू को उसकी सास को अपनी अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगने का ख्याल भी आया, पर ईगो का सवाल था। बात कैसे हो? सास तो सास है, वो बहू के सामने क्यों झुके और नीतू क्यों बात करे जब थप्पड़ सास ने मारा? गलती उसकी थोड़ी ही थी, पर दोनों के मन में यही चल रहा था कि अब साथ तो नहीं रह पाएंगे, पर बातचीत अगर किसी भी तरफ से हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बातचीत कर लिया करेंगे। दोनों परिवार शांति के साथ रह रहे थे, बस बातचीत नहीं थी। बोलने को दोनों तरफ से उत्सुक थे, पर कुछ बात नहीं बन पा रही थी। कुछ दिन बाद प्रकाश की माँ ने प्रकाश को नीतू के साथ हॉस्पिटल जाते हुए देखा तो प्रकाश की माँ से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठी, प्रकाश बेटा, क्या हुआ है बहू को जो हॉस्पिटल लेकर क्यों गया था? सब ठीक तो है ना? प्रकाश ने बताया कि माँ, वो बाप बनने वाला है। और तो उसकी माँ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सारी बातें भूलकर नीतू के पास जा पहुँची और प्रकाश ने इशारे से नीतू को बता दिया
कि आराम से बात करे। प्रकाश की माँ नीतू की देखभाल करने लगी। अब वो दादी बनने वाली थी। इधर नीतू की ननंद की शादी भी तय हो चुकी थी। संयोग ऐसा बना कि एक तरफ उसकी ननंद की विदाई हो रही थी और दूसरी तरफ नीतू ने एक लड़के को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। नीतू की सास अपने सारे खुनस भूलकर फिलहाल अपनी इकलौती बहू और पोते की देखभाल करने लगी थी। यह देखकर प्रकाश के भाई विपिन और अनिल बहुत चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका घर में अब मान सम्मान नहीं रहा है, उसमें कमी आ गई है। माँ को तो बस प्रकाश ही दिखाई देता है। अनिल और विपिन एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भाई, माँ अब बदल गई है। माँ को हम लोगों की चिंता नहीं है। माँ को शायद अब हमारी क्यों फिक्र रहेगी। उतने में उनके पिताजी भी बहुत खुशी भरे अंदाज में आवाज़ लगाने लगे, अरे प्रकाश की माँ कहाँ हो? तो अनिल बोला, कहाँ होगी माँ? और कहाँ होगी? वहीं होगी जहाँ माँ को होना चाहिए। नीतू भाभी की सेवा में लगी होगी। अनिल ने चिढ़ते हुए अपने पिता से कहा। तो अनिल के पिता बोले, अरे क्या हुआ, तो मैं भी प्रकाश के घर जा रहा हूँ, पोते को भी खिला लूँगा, कहकर जो प्रकाश के पिताजी भी चले गए। अनिल और विपिन एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बात करने लगे और फिर अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोले, ये भी बन गए बहू बेटा वाले। प्रकाश की माँ, प्रकाश के पिताजी बोले, तुम यहाँ हो? और तो प्रकाश की माँ बोली, हाँ क्या हुआ है? तो प्रकाश के पिताजी बोले, हुआ तो कुछ नहीं है, पहले मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो, पहले 2-4 बातें तो कर लूँ अपने लाडले से, अपने पोते से। ये तो प्रकाश की माँ बोली, ये लीजिए, बताइए अब क्या बात है। तब प्रकाश के पिताजी बोले कि प्रकाश की माँ, मैंने अनिल और विपिन दोनों की शादी तय कर दी है। देखो लड़की का फ़ोटो भी साथ लेकर आया हूँ, लड़की भी से भी मिल लिया हूँ। दोनों बहनें बड़ी सुशील और कमाऊ लड़की हैं। उनके माँ बाप कल हमारे यहाँ अनिल और विपिन को देखने आएंगे। तो प्रकाश के पिताजी कहने लगे, नीतू बहू, कल थोड़ा काम बढ़ जाएगा, कल घर आकर थोड़ा अपनी सासू की मदद कर देना, सेवा सत्कार में उनकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नीतू बोली, जी बाबूजी, यह भी कोई कहने की बात है, पर पहले अनिल और विपिन से तो बात कर लिए होते, आखिर वो दोनों शादी के लिए तैयार भी हैं या नहीं। प्रकाश के पिताजी बोले, अरे प्रकाश की शादी के लिए बहू, मैंने कौन सा प्रकाश से कुछ पूछा था, तो ये जो मैं इन दोनों से पूछूं? तो नीतू बोली, वो तो ठीक है पिताजी, पर वो समय और अब के समय में काफ़ी बदलाव आ चुका है। आजकल के लड़के खुद के पसंद से ही शादी करना ठीक समझते हैं। शादी के बाद ना नुकुर करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। बात तो ठीक है, प्रकाश के पिताजी कहने लगे, पर बहू, अब तो मैं शादी तय कर आया, पर अब उन दोनों से बात कर लेना ही अच्छा होगा बहू। चलता हूँ, चलो प्रकाश की माँ। और नीतू, प्रकाश की माँ कहने लगी, अपना और मेरे पोते का ख्याल रखना। प्रकाश जब ऑफिस से आए तो बहू उससे कह देना कल की छुट्टी ले ले। तो नीतू बोली, ठीक है बाबूजी। अनिल और विपिन, तुम दोनों अब अपने ऑफिस फ़ोन करके छुट्टी ले लो। प्रकाश के पिताजी कहने लगे, कल तुम्हें देखने लड़की वाले आने वाले हैं, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। यह सुनते ही दोनों भाइयों ने माथे पर जो हाथ मार लिया, उनके माथे पर पसीना आने लगा और दोनों टेंशन में मन ही मन बड़बड़ाने लगे। सुन रहे हो ना, उनके पिताजी लगातार बोल रहे थे। इतने में विपिन ने झल्लाते हुए कहा, पिताजी, आप किससे पूछकर शादी तय कराए? शादी मुझे नहीं करनी है। अगर आप शादी तय करने जा रहे थे तो कम से कम हमसे पूछ तो लिए थे। शादी मुझे करनी है, आपको नहीं पिताजी। तभी अनिल कहने लगा, विपिन भैया सही कह रहे हैं, बात तो ठीक है, पर मेरा
इतने में अनिल भी झल्लाने लगा। क्यों बे विपिन के बच्चे, भैया का शादी में क्यों मैं कोई बलि का बकरा हूँ जो किसी से भी शादी करके फंस जाऊँ? आप भी सुन लीजिए पिताजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आपने जो बुरा भला प्रकाश भैया की तरह तो नहीं सोच सकता। आप क्या सोचते हैं, मेरी शादी कराकर नीतू भाभी की तरह ही नौकरानी लाने का इरादा बनाए हुए हैं? मैं जिससे चाहता हूँ उसी से शादी करूँगा पिताजी। तभी उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, यह सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं वचन देकर आया हूँ। तो अनिल बोला, नाक कट जाए तो कट जाए, मेरे से पूछकर शादी तय किए थे पिताजी आपने? मैंने सोचा। उसके पिताजी कहने लगे, मेरा बेटा मेरी बात नहीं टाल सकते, इसलिए बिना कुछ पूछे ही बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया। आने दो लड़की वालों को, शादी नहीं करनी है तो मत करो बेटा, उन लोगों को लेन देन का बहाना करके मना कर देंगे, बस तुम दोनों कल घर पर ही रहना। पिताजी के लाख समझाने के बावजूद सुबह दोनों भाई अनिल और विपिन ऑफिस के लिए निकल गए। पिताजी को लड़की वालों से बहाना बनाना पड़ा कि ऑफिस के काम से दोनों बेटा शहर गए हुए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे और घर में बातचीत करके खबर भिजवा देंगे। लड़की वाले आखिरकार चले गए। इधर माँ बाप प्रकाश के जो चिंता में डूबे हुए थे, आखिर उनके बच्चे इतने नालायक कैसे हो गए, किसकी संगति में चले गए जो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। न जाने शाम को ये दोनों आएंगे तो क्या तमाशा बनाएंगे। सास ससुर की टेंशन वाली हालत को देखकर नीतू भी आज सास के घर पर ही रुकी हुई थी। प्रकाश ने कहा, नीतू मैं घर जा रहा हूँ, अनिल और विपिन आ जाएं तो तुम भी आ जाना। अनिल और विपिन का ऑफिस से आने का इंतजार हो रहा था। प्रकाश नीतू को यह कहते हुए चला गया कि जब दोनों भाई घर आ जाएं तो तुम भी घर आ जाना। प्रकाश के जाते ही विपिन ने एक लड़की का हाथ थामे हुए घर में कदम रखा, जिसे देखकर माँ बाप दोनों के पांवों तले जमीन खिसक गई। विपिन की माँ तो बेहोश हो गई। पानी छिड़कते हुए नीतू ने माँ को अपने गोद में उठाते हुए कहा, माँ जी संभालिए अपने आप को। तो जो नीतू की सास कहने लगी, कैसे संभालूं बहू, मेरा कलेजा फट गया यह देखकर, मेरी बनी बनाई इज्जत समाज में ये नालायक लुटा आया है। आप ऐसे ही कहेंगी माँ जी तो बाबूजी को कौन संभालेगा। बाबूजी अपने छाती पर हाथ रखकर लेटे हुए थे। और जो प्रकाश नीतू ने आवाज़ लगाई, प्रकाश प्रकाश, तो देखो ना बाबूजी और माँ जी को क्या हो गया है। तो प्रकाश दौड़कर जो आया और माँ बाप की हालत देखकर उसे बहुत रोना आया और उसे गुस्सा भी आया। आखिर विपिन ने यह गलती कैसे कर ली। गुस्से में प्रकाश ने अनाप शनाप बकना चालू कर दिया, जिससे तमतमाया हुआ विपिन आगे आया और बोला, भैया आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं, आपको पहले ही इस परिवार से अलग कर दिया गया है, तो आप ना बोलें तो ही अच्छा है। ये दोनों जो माँ और पिताजी को मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी ना, और शादी भी तो कोई ऐसी लड़की से करवाते जिसे मैं ना तो पसंद करता हूँ ना ही मैंने देखी है। इससे अच्छा मैंने खुद ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। इसमें बुरा क्या किया मैंने भैया? मैंने बताइए आप मेरी क्या गलती है जो हल्ला गुल्ला करने के बजाय इज्जत से घर में मेरी पत्नी को जगह दे दो, वरना मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा और फिर घर वापस कभी नहीं आऊँगा। कहते हुए विपिन अपने कमरे में चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इतने में अनिल भी घर पहुँच गया और घर आकर कहने लगा, इतना रोना धोना क्यों हो रहा है माँ? तो माँ कहने लगी, बेटा तेरा छोटा भाई लड़की भगाकर शादी कर लाया है। तो अनिल कहने लगा, हाँ माँ मैं जानता हूँ, लड़की के घर वाले राजी नहीं थे तो क्या करता बेचारा। बताओ माँ, तुम ही बताओ, क्या मरने देता बेचारी को? कल ही विपिन भैया ने लड़की से बोला था
कि उसके लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो उस लड़की का तो रो रो कर बुरा हाल था और उसने हाथों में जहर लेकर मरने की धमकी दे रही थी विपिन भैया को। तो माँ जी कहने लगी, अच्छा यह सब हुआ है तो बाबूजी की वजह से ही हुआ है ना माँ? क्या पड़ी थी बाबूजी को इतनी जल्दी हम दोनों भाइयों की शादी करवाने की? हम दोनों को कोई और उपाय भी तो नहीं सूझा। सोचा था कि माँ और पिताजी को बता भी देंगे तो आप लोग तो मानने वाले नहीं थे ना माँ। तभी पिताजी बोले, वाह बेटा वाह, क्या सोच है तुम दोनों की। तुम दोनों का एक गलती कर रहा है और दूसरा उस पर पर्दा डाल रहा है। कहीं तुम भी वैसा ही तो नहीं करके आया है? अगर कर भी लिया है तो क्या बाबूजी इसमें क्या गलत कर लिया? अनिल ने कहा। तो वह कहने लगा, अच्छा। अनिल कहने लगा, बाबूजी आज मैंने भी कोर्ट में शादी करके सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा कोर्ट में होगा। पर हाँ, मैं समाज और आपका जो सिर है मैं समाज में नीचा करने का मौका नहीं दूंगा। पिताजी मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, वो लोग मजबूर हो गए हैं शादी करवाने के लिए। वो कल या परसों आप लोगों से मिलने और घर बार देखने और आप लोगों को बात करने घर आ जाएंगे। अब आप लोग बात को संभाल लेना। मैं चलता हूँ पिताजी, खाना वाना खा के आया हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है। तभी जो प्रकाश के पिताजी कहने लगे, कैसा बेटा दिया है हे भगवान, ये दोनों कौन से पाप की सज़ा मुझे मिल रही है? क्या कमी रही थी दोनों के पालन पोषण में? अनिल का तो मैं बाद में देखेंगे, अभी तो हमें यह डर लग रहा है कि विपिन के साथ साथ कहीं हम सबको जेल ना जाना पड़े। लड़की वालों को पता चलेगा कि उसकी बेटी हमारे घर पर है तो कहीं अपहरण का केस ना कर दें। भगवान ही जाने अब कल क्या होगा। प्रकाश के बाबू तभी जो उसकी पत्नी कहने लगी, एक बार आप विपिन से तो बात कीजिए, मामले को शायद रफा दफा करके निपटा दीजिए। विपिन बेटा, तभी वह उसकी विपिन की माँ दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, विपिन बेटा जरा दरवाज़ा तो खोलो। विपिन कहने लगा, क्या है, क्यों गला फाड़े रही हो? तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं गला नहीं फाड़ रही, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो वह कहने लगे, अरे इस लड़की को इसके घर अभी के अभी भेज दो बेटा, इसी से शादी करना है तो रीति रिवाज से इसे घर लाएंगे, इसके माँ बाप से बात करके दिन तारीख निकलवा लेंगे। तभी विपिन कहने लगा, बस रहने दो, रीति रिवाज ये ना कहिए कि आपको दहेज लेना, ये कहो ना कि तुम्हें तो दहेज लेने की पड़ी है। उसके माँ बाप दोनों कहने लगे, बेटा हमें नहीं पड़ना है ये सब लफड़ों में, हम दोनों ने जो तय कर लिया है कि लड़के वाले जैसे ही तय कर लेंगे और बात मान जाएंगे तो हम तुम्हारी शादी मंदिर में करवा देंगे या समाज के आगे फेरे डालकर ले आएंगे। विपिन कहने लगा, रहने दो माँ जी और बाबूजी, रहने दीजिए, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। हमने तो मंदिर में शादी कर ली है और क्या गारंटी है कि यह उस घर में जाएगी तो फिर इसके घर वाले मान ही जाएंगे। हम अब इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे पिताजी, जो होगा देखा जाएगा। और यह कहकर विपिन ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तब विपिन के बाबूजी बोले, क्या सोचा था, क्या हो रहा है? न जाने किसकी नज़र लग गई इस घर में। पहले बेवजह अपने प्रकाश को अलग करना पड़ा और अब ये दोनों अपनी अपनी मर्जी के मालिक बनकर सिर पर नाच रहे हैं। विपिन ने लड़की भगा लाया है और अनिल कोर्ट मैरिज कर लिया। दोनों अपने अपने घर बसाने की तैयारी में हैं और हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। कौन देखभाल करेगा हमारी? किसके भरोसे रहेंगे हम? तो वे कहने लगा विपिन के पिताजी। उसकी माँ कहने लगी, अब छोड़ो, यह सब सोचने से अब क्या होगा। प्रकाश के बापू क्यों टेंशन ले रहे हो? हम लोगों ने भी जो पाप किया था उसका भोग करने का समय आ चुका है।
हमने भी नीतू बहू के साथ गलत ही किया था ना, पर नीतू बेचारी वो तो गाय निकली। इतना करने के बावजूद वो हम लोगों से बात विचार नहीं बदली, और प्रकाश ने भी उसे इस परिवार में रहने के तौर तरीके सिखाए होंगे। हम लोगों से ही भूल हो गई थी प्रकाश के पिताजी, शायद जो हमने अपने ही बेटा बहू को समझने में गलती कर दी। प्रकाश की माँ कहने लगी, कुछ खा लीजिए प्रकाश के बाबूजी। और तो प्रकाश के बाबूजी बोले, प्रकाश की माँ कैसे खाऊं, मेरी तो भूख ही मिट गई है, हलक से भी एक निवाला नहीं उतरेगा, रहने दो। और कहते हुए प्रकाश के बाबूजी खटिया पर बिना बिछौना के ही लेट गए और बोले, बत्ती बुझा दो प्रकाश की माँ, आज तो अंधेरा ही सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ना जाने अगली सुबह क्या होगा। प्रकाश के माँ बाप इसी फिक्र में लेटे हुए थे और रात हो गई। घर में अंधेरा था, सुबह होने का ही इंतजार था। नींद भी नहीं आ रही थी। नींद आएगी भी कैसे, जिस बेटे का दम्भ वो भरते थे वो दोनों बेटा ही उनके मुंह पर कालिक पोत दिए। अब वे समाज में किसे मुंह दिखाएंगे, किसे जवाब देते फिरेंगे, यही चिंता प्रकाश की माँ और प्रकाश के बाबूजी को खाए जा रही थी। कई तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे। फिर सोए सोए सर हिलाकर, ठीक है अब यही करेंगे, आवाज़ निकल गई। और क्या हुआ, जो प्रकाश की माँ कहने लगी, प्रकाश के बाबूजी क्या ठीक है बताइए। वो सोते हुए बोल रहे थे, अब क्या करना है, सुबह होने दो प्रकाश की माँ। जो उसके बाबूजी प्रकाश के कहने लगे, सुबह सब ठीक कर दूंगा। सुबह होते ही वकील साहब के साथ कुछ पुलिस घर पर पहुंची, जो विपिन के सास ससुर ने शादी की फॉर्मेलिटी करने आए थे। यानी विपिन को जो नेहा मिल गई, जो भगा कर लाया था, और पुलिस के सामने शादी वैध बना दी गई। अब वे दोनों कानूनन पत्नी और पति हो गए थे, पति पत्नी दोनों बन गए। और प्रकाश के बाबूजी का माथा चकरा रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर वे गुस्से से, अब सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है, कोई अपने माँ बाप के अरमान नहीं है। जाओ अनिल, तू भी अपनी घरवाली को ले जा, और कोई अब ढंग की शादी नहीं होगी। अब इस घर में तुम लोग अपना अपने जीवन का फैसला तुम लोगों ने कर ही लिया है, तो तुम ही लोग विचार कर लो, माँ बाप का देखभाल कौन करेगा। और हाँ, हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है, विपिन के साथ माँ रहेगी, उनमें से अनिल बोला, और मेरे साथ जो पिताजी रहेंगे, और यही विचार है, अनिल ने बोला। तो विपिन बोला, हाँ भैया यही सही रहेगा। तब उनके बाबूजी बोले, वाह बेटा क्या फैसला लिया है, अब तुम लोग बताओगे किसे कहाँ रहना है। इतना अब भी मैं कमा लेता हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकूँ। चलो यहाँ से प्रकाश की माँ, कोई किराए के मकान में रह लूँगा, पर यहाँ ये लोग कमीने नालायक बेटों के साथ मुझे रहना पसंद नहीं है। इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि अच्छा सहारा बने ये हमारे बच्चे बुढ़ापे में। रोते हुए प्रकाश के माँ और बाबूजी घर से निकलने लगे। मोहल्ले वाले प्रकाश के माँ बाबूजी को समझाने लगे कि आजकल यही हो रहा है, क्या कीजिएगा, सबके साथ ही तो ये होता है और आगे भी यही होने वाला है। आज आपके साथ जो हो रहा है कल शायद हम लोगों के साथ हो, यही तकदीर है। हम जाहिल गंवार माँ बाप का टेंशन ना लेके कलेजे पर पत्थर रख लें, बाकी बचे ज़िंदगी ताकि आराम से गुजार सकें। किसी तरह का दिक्कत हो तो पड़ोसियों को मत भूलिएगा भाई साहब। माँ बाप दोनों घर बार छोड़कर निकल पड़े अनजानी राहों पर, जहाँ ना जाने इस उम्र में कितने ठोकरें उन्हें खानी बाकी थी। प्रकाश ऑफिस से आया तो नीतू ने, पहले मोहल्ले वालों से ही नीतू को पता चल गया था कि आज उनके घर में क्या हुआ था। प्रकाश को जब नीतू ने बताया तो प्रकाश माथा पकड़कर बैठकर रोने लगा। नीतू कहने लगी, अब रोने से क्या होगा। तो प्रकाश कहने लगा, मुझे खबर नहीं की तूने,
तूने रोका क्यों नहीं नीतू उन दोनों को? नीतू कहने लगी, मैंने बहुत रोका पर वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। यह बोलकर चले गए। क्या सोचेंगे लोग? प्रकाश कहने लगा। 3 बेटा होने के बाद भी माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। उधर अनिल भी अपनी बीवी को ले आया। पूरा मोहल्ला दोनों भाइयों को हीन भावना से देखने लगे। अनिल और विपिन दोनों एक घर में रहने लगे और मनमर्जी काम करने लगे। आए दिन पार्टियां मनाना, मोहल्ले वालों से झगड़ना, यह सब चलता रहा। किसी को भी इन दोनों का व्यवहार पसंद नहीं आता था और पसंद आएगा भी कैसे? जो माँ बाप को रुलाया हो उसका तो नरक में भी उसे जगह नहीं मिलती। दोनों रंगरेलियों में डूबे हुए थे। तभी अनिल के दोस्त, जो पेशे से वकील था, उसने बताया कि इस घर का दस्तावेज बनवाए हो या नहीं। तो अनिल ने बताया, नहीं यार, अब तक तो ये ज़मीन माँ बाप के नाम है। सिर्फ प्रकाश भैया के हिस्से की ज़मीन के कागज़ तैयार किए गए हैं। तो उसका दोस्त कहने लगा, यार तब तो मुश्किल हो सकती है। माँ बाप चाहें तो इस घर को बेच सकते हैं और तुम दोनों बेघर हो जाओगे। अनिल सोचने लगा, माँ बाप को दुख पहुंचाकर हमने अच्छा नहीं किया। कहीं गुस्सा होकर सच में वो ऐसा ना कर दें। अच्छा हुआ यार तूने मुझे पहले ही बता दिया, पर कोई उपाय तो होगा ना? उपाय तो बता मुझे। तब उसका वकील दोस्त कहने लगा, उपाय तो एक ही है, माँ बाप के दस्तखत के बिना कुछ नहीं हो सकता। अनिल और विपिन ने प्रकाश के दोनों भैया घर गए और कहा, प्रकाश भैया हम दोनों से बड़ी गलती हो गई है। माँ बाबूजी को घर बुलाना चाहते हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी ने माँ बाबूजी का पता बताया है। भैया आप भी चलिए। आप भी हम दोनों के कहने से शायद माँ पिताजी ना आए, पर आपके कहने से वो दोनों जरूर आ जाएंगे। प्रकाश इस बात से अनजान था कि आखिर अनिल और विपिन के दिल में माँ बाप के लिए इतना प्यार क्यों आया। प्रकाश यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ इन दोनों का। पर जो भी हो, माँ बाबूजी घर आ जाएंगे तो अब की बार उन्हें मैं अपने पास रहने के लिए कहूँगा। शायद माता और पिताजी पोते के प्यार में जो मेरे पास रहने के लिए मजबूर हो जाए। प्रकाश ने बिना देरी किए अनिल और विपिन से कहा, ठीक है कल चलेंगे, अभी मुझे ड्यूटी जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो आज ही निकल चलते। बॉस भी ऑफिस में नहीं आएंगे तो मेरा जाना ज़रूरी है। भाई अब तुम लोग बेफिक्र होकर घर निकलो, कल को मिलते हैं। प्रकाश यह कहकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। अगली सुबह होते ही प्रकाश अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ और बाबूजी को मनाकर घर वापस लाने के लिए निकल पड़ा। सुनील खुश था, क्योंकि विपिन और सुनील के मन में क्या है प्रकाश तो यह जान ही नहीं पा रहा था। वह तो मन ही मन खुश था कि माँ और बाबूजी शायद उसकी बात मानकर घर आ जाएंगे। प्रकाश आंखें बंद कर सोचने में व्यस्त हो गया। माँ और बाबूजी को देखते ही उनके पैरों पर गिर जाएंगे। मुझे तो माँ बाबूजी बहुत मानते हैं, ज़रूर अपने सीने से लगा लेंगे। तभी मैं तपाक से बोल दूंगा घर चलने के लिए। कहूँगा, माँ बाबूजी आपका मुन्ना, आपका पोता अब दिन भर दादा दादी करते रहता है। नीतू उसे आप दोनों की फ़ोटो दिखाती है। इतना सुनकर माँ और बाबूजी खुश हो जाएंगे। बहुत याद करते हैं आप दोनों को। दोनों में नीतू और आपका पोता एकदम सूना सा लगता है। माँ बाबूजी आपके बिना घर दोनों के बगैर इतना सूना सूना है कि मन नहीं लगता। इतने कठोर नहीं है माँ और बाबूजी, ज़रूर मान जाएंगे। सोचकर बस में बैठे बैठे जो प्रकाश मंद मंद मुस्कुरा रहा था, तभी अनिल की आवाज़ से ने जो उसकी तंद्रा तोड़ी। अनिल बोला, भैया यहाँ उतरना पड़ेगा, कुछ दूर पैदल चलना होगा। तीनों भाई वहाँ पर उतर गए। तीनों का सोच अलग अलग, अपने अपने तरीके से तीनों खुश नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे माँ बाबूजी का निवास स्थल पास पहुँच रहा था, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। प्रकाश मन ही मन सोच रहा था,
हे भगवान, सब संभाल लेना। मन में उत्साह भर के तीनों भाइयों के कदम तेज चल पड़े। तभी प्रकाश ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, माँ माँ, दरवाज़ा खोलो। प्रकाश की आवाज़ सुनकर जो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे प्रकाश बेटा, अनिल, विपिन, तुम दोनों भी आओ आओ, अंदर आओ बेटा। तुम्हारे बाबूजी काम पर गए हैं, आते ही होंगे। तब तक तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बना लो और तुम खा पी लो। और प्रकाश बताओ अपना हालचाल, नीतू और मुन्ना कैसे हैं? प्रकाश बोला, माँ, मुन्ना तुम्हें बहुत याद करता है, अब तो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। माँ, तुम दोनों को मुन्ना याद करके बहुत रोता है। जब से तुम दोनों घर छोड़कर आए हो, तब से एक बार भी पलटकर तुम लोगों ने हमें नहीं देखा। कब तक नाराज़ रहोगी माँ हम लोगों से? हम बच्चे ही तो हैं तुम्हारे, गलती हमने की थी तो थप्पड़ लगा देती। इस तरह से सब छोड़ छाड़ के आ जाना ठीक नहीं है माँ। माँ, क्या बचपन में हम गलतियाँ नहीं करते थे? हम लोगों से बचपन में कितनी गलतियाँ हुई हैं। तब प्रकाश की माँ कहने लगी, बेटा, बचपन की बात कुछ और थी, अब तुम सब बड़े हो गए हो। माँ बाप के साथ ऐसा करना जैसा तुम सबने किया, अच्छा तो नहीं किया ना। कौन करता अपने माँ बाप के साथ ऐसा? तुम्हारे बाबूजी कितना रोए हैं, उनकी उम्मीदों पर तुम सब खरे नहीं उतरे हो, तो दुख तो होगा ही ना बेटा। तभी बाबूजी दरवाजे पर आते हुए थोड़ा चिढ़ जाते हैं और कहने लगे, ये लोग क्यों आए हैं और क्या लेने आए हैं यहाँ पर? हम समझ गए तुम दोनों के घर हमने घर को जो नाम नहीं किया था, इसलिए तुम्हारा वकील दोस्त मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम दोनों के नाम पर ज़मीन लिख दें, नहीं तो मरने के बाद मुश्किल हो जाएगी। यही देखने आया है ना नालायक कि हम लोग मरे हैं या जीवित हैं। अरे जाओ, अपनी घर गृहस्थी ठीक ढंग से चलाओ। तुम दोनों की तरह हम दोनों निर्दयी नहीं हैं। पहले ही वसीयत में लिखा है, प्रकाश से पूछ लिया होता तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वे कहने लगे, बाबूजी, हमें ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, आप दोनों चाहिए। चलिए, वो घर आप दोनों के बिना सूना सा लगता है। विपिन और अनिल एक ही स्वर में बोल रहे थे, बाबूजी, जिसके पास आपको रहना रहिए, हम लोगों से दूर नहीं रहिए। तभी बाबूजी बोले, बेटा, तुम्हारी बीवियों को हम बोझ नहीं लगेंगे। विपिन और अनिल कहने लगे, कैसी बातें करते हो बाबूजी, वो दोनों तो बेचारी आपको ही माँ बाप समझती हैं। उनके मायके में उनके माँ बाप तो उनसे नाराज़ हैं, आप दोनों ही उनके लिए माँ बाप हैं। गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, चलिए ना। प्रकाश ने कहा कि नीतू ने भी बोलकर भेजा है कि माँ बाबूजी को ज़रूर लेकर आइएगा। प्रकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें भी पोते को देखने का बहुत मन है। आंखों में आंसू लाते हुए बाबूजी ने बोला। तभी प्रकाश कहने लगा, अनिल, जाओ कहीं से गाड़ी बुक करके ले आओ, अब से बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। प्रकाश ने अनिल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तो अनिल गाड़ी बुक करने चला गया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे और सामान की पैकिंग करने लगे। माँ बाप को मंद मंद मुस्कुराते देखकर तीनों भाई खुश थे। न जाने अनिल और विपिन की मानसिक स्थिति में कैसे परिवर्तन आ गया, शायद माँ बाप की हालत देखकर, या हो सकता है कि उनके वकील दोस्त ने पहले ही माँ बाप को उनके आने का कारण बता दिया था। इस कारण उन दोनों को शर्मिंदगी हुई हो। जो भी हो, पर ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी जो परिवार पूरा होने जा रहा है। पर कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ज़मीन का बंटवारा हुआ और वो जो दो धुर ज़मीन का झंझट जरूर सामने आएगा। पर अगर प्यार से तीनों भाई अपने माँ बाबूजी की सेवा सत्कार किए तो शायद यह झंझट भी परिवार के साथ साथ एक होने से नहीं रोक पाएगा। जब परिवार में प्यार और समर्पण होगा तो वह दो धुर ज़मीन का मामला भी सुलट जाएगा। जो
माँ बाप ने 2 धुर जमीन अपने लिए रखी थी। पंचों ने जो फैसला किया था, जिसके पास माँ बाप रहेंगे उसके नाम वो 2 धुर जमीन हो जाएगी। आखिर में फैसला हुआ कि वो 2 धुर जमीन तीनों भाई बराबर बांट लेंगे, जिससे माँ बाप भी खुश और बच्चे भी खुश हो गए। अब वो सब प्रेम से रहने लगे। विपिन और अनिल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।